हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल शांति पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आज मैं आपसे अरुंधति व्रत का महत्व और कथा सुनाने आई हूँ। चलिए आप और हम मिल करके इस कथा को सुनते हैं। अरुंधति महर्षि वशिष्ठ की पत्नी और प्रजापति कंधर्व ऋषि की पुत्री थीं और सप्त ऋषियों में वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति को भी स्थान मिला है और उन्हीं के नाम पर ये अरुंधति व्रत की परंपरा चली है। यह व्रत चिर सौभाग्य के लिए किया जाता है। इससे बाल वैधव्य दोष का परिहार हो जाता है। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर के तृतीया को समाप्त होता है। प्रतिपदा के दिन किसी नदी अथवा घर में स्नान करके इस व्रत का संकल्प किया जाता है। दूसरे दिन द्वितीया को धान पर कलश स्थापित कर उसके ऊपर अरुंधति, वशिष्ठ और ध्रुव की 3 स्वर्ण मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। गणपति के पूजन के पश्चात उनका पूजन होता है और तृतीया को शिव पार्वती जी की पूजा करके इस व्रत की समाप्ति होती है। स्वर्ण प्रतिमाएं किसी ब्राह्मण को दान कर दी जाती है। आजकल इस व्रत का प्रचार बहुत कम हो गया है। चलिए इसकी कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सर्वशास्त्र निष्णात एक ब्राह्मण था। उसकी एक अत्यंत सुंदरी कन्या बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई थी। एक दिन वह कन्या यमुना के किनारे तप कर रही थी। देववश वहाँ पार्वती सहित महादेव आ गए। पार्वती ने उस कन्या का वृत्तांत जानकर महादेव जी से उसके बाल्यकाल ही में विधवा हो जाने का कारण पूछा। महादेव जी ने उत्तर दिया कि प्राचीन समय में यह ब्राह्मण था। उसने एक कुलशील वाली स्वर्णा और समान वयस्का कन्या के साथ विवाह किया। विवाह करके यह ब्राह्मण सदैव के लिए परदेश चला गया और वहाँ जाकर उसने पर स्त्री के साथ प्रीति कर ली और उसी पाप के कारण उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में कन्या का शरीर मिला और अब उसे बाल वैधव्य का दुख भोगना पड़ रहा है। अपनी कुलीन और निर्दोष स्त्री को छोड़कर जो मनुष्य सदैव के लिए देशांतर को चला जाता है, वह अंधे पुरुष की भांति महासागर में डूब जाता है। जो पुरुष निज स्त्री को छोड़कर पर स्त्री से प्रीति करता है अथवा पर स्त्री को घर में डाल लेता है, वह जन्म जन्मांतर स्त्री होकर बाल वैधव्य का दुख भोगता है। और जो स्त्री एकांत में अन्य पुरुष के साथ व्याभिचार करती है, वह भी उस पाप के कारण बाल वैधव्य का असाध्य दुख भोगती है। इस प्रकार का उपदेश सुनकर पार्वती ने शिवजी से पूछा कि इस वैधव्य दुख की निवृत्ति का कोई ऐसा उपाय भी है जिससे पुनः इस पाप के फलों को ना भोगना पड़े। इसके उत्तर में महादेव जी ने अरुंधति व्रत का विधान बतलाकर कहा कि जो स्त्री विधि पूर्वक इस व्रत को करेगी उसको बाल वैधव्य का असह्य दुख ना भोगना पड़ेगा। जय शिव पार्वती जी। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी सदैव लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।